मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जो 397 अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, जैसे कि हम सब जानते हैं, बिहार चुनाव परिणामों की इस समय बहुत चर्चा है। गांव गांव, गली गली, चौपार, हाट बाजार, सब जगह आप देखत होगे 2-3 दिनों से बिहार चुनाव परिणाम की बड़ी चर्चा है। मित्रों, आज मैं इस चर्चा की जो आपकी बात आपके मन में आती होगी, मैं आपके साथ आपके मन की बात का स्वर देकर आपके समक्ष कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है, यदि मेरी ये बातें सही लगें तो कृपया इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करें। मित्रों, इन बिहार चुनाव परिणामों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत सुंदर बात सही कही थी और वह इन चुनाव परिणामों ने सही भी सिद्ध की। उन्होंने कहा था, अप्पू पप्पू टप्पू के बारे में चर्चा की थी। इन 3 शब्दों के बारे में, इंडी गठबंधन के 3 नेताओं के बारे में चर्चा की थी। इनकी विशेषता बताते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि एक सही बोल नहीं सकता, एक सही सुन नहीं सकता और एक सही कह नहीं सकता। गांधी जी के 3 बंदरों से इनकी तुलना की थी। मित्रों, बिहार के चुनाव परिणामों का अप्पू पप्पू और टप्पू के लिए क्या है संदेश, और जो योगी आदित्यनाथ जी ने इन तीनों के बारे में कहा था वह क्यों सही सिद्ध हुआ। आखिर ये तीनों नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, अपने दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वह चाहे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव हो, और राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोसर्वा हैं पप्पू साहब, वो आखिर कितने लंबा समय इनका राजनीति में हो गया। मैं आप सबसे एक जानकारी, आप सबसे विषय के बारे में जरूर आपके भैया ध्यान में लाना चाह रहा हूँ, और आपके ध्यान में आवे तो मुझको जरूर बताइए कमेंट्स के माध्यम से। इन तीनों के मुंह से आपने कभी कोई अच्छी बात सुनी, या कोई अच्छी बात कर रहा हो तो उसका कुतर्क करते हुए विरोध जरूर करेंगे, और कहीं कोई अच्छा काम होता रहा हो तब भी ये देखना पसंद नहीं करते, उसके बारे में बताना पसंद नहीं करते हैं। और कोई पत्रकार अगर इनसे भैया दद्दा मेरे पूछ दे कोई अच्छी बात के बारे में तो तुरंत जेबा की जाति पूछने लगा था कि तुम कौन सी जाति के हो। मित्रों, मैं आपके ध्यान में दोबारा लगातार लाता रहता हूं कि हम हैं कि लगातार ऐसे नेताओं के छल प्रपंच झूठ को समझ नहीं पाते, भूल जाते। यही लोग थे जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना का टीका बनाता तो कौन इस कोरोना का उपहास बना रहा था, यही लोग थे। इन्हीं अप्पू पप्पू और टप्पू में से यही लोग थे जब भारतीय सैनिक अपनी वीरता और शौर्य के साथ आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। चाहे वो पुलवामा के हमले के बाद हो, चाहे और घटनाएं हों, किस प्रकार यही अप्पू पप्पू टप्पू उन पर शंका जाहिर कर रहे थे, और किस प्रकार लगातार देश को ये खराब वो खराब। अभी थोड़े दिन पहले तक ईवीएम खराब थी, ईवीएम की वजह से हम भैया चुनाव हार जाते। हाँ, कहते कहते ईवीएम पर दोष लगाते लगाते भाई इतने ईवीएम के पीछे पड़ गए कि उनकी मजाक बनने लगी। आप देख रहे होंगे इस चुनावी हार के बाद इन अप्पू पप्पू टप्पू में से किसी ने ईवीएम को दोष नहीं दिया, और एक नया SIR साहब वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा एक झूठा छल प्रपंच भरा नारा लेकर वह जिस प्रकार बिहार के चुनाव में उतरे थे, लंबी लंबी यात्राएं करी थी। और ऐसा नहीं एक ने की थी, यदि एक ने राहुल गांधी की गलती में नहीं मानते, उन्होंने गलती की थी तो भैया आप लोग क्यों उनके पीछे फिर लागे, काहे को वह मुद्दा को लगातार कर रहे थे। आखिर आप अपने एमवाई गठबंधन की जो राजनीति, दोनों राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल व समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर लंबे समय से करती आ रही, कब तक आखिर आप झूठ बोलेंगे। जनता अब बहुत वह जनता नहीं है जो आपके जातवादी एजेंडे में फंसकर, आपके विभाजनकारी एजेंडे में फंसकर, मुस्लिम तुष्टीकरण में फंसकर आपके सारे दोषों को दबा लेती, आपके सारे भ्रष्टाचार को सहन कर लेती थी, आपके सारे झूठ छल प्रपंच में पढ़कर आपको लगातार आपको भर भर भैया वोट आपकी झुरिया भर रही थी। लेकिन आप है कि आपने सुधरने का नाम ही नहीं लिया।
आखिर आपने क्यों नहीं बिना खर्ची पर्ची के, चाहे यादव नवयुवक हो चाहे मुस्लिम नवयुवक हो, मैं मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कर रहा जो उठ रही है, आप उप मुख्यमंत्री बनाने की मैं ये कह रहा हूँ, आखिर क्यों नहीं आपने बिना खर्ची पर्ची के यादव और मुस्लिम नवयुवकों को ही वोट दे देते। आपका एमवाई गठबंधन था वह। आखिर वर्तमान एनडीए सरकारें, वह चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में, अन्य प्रदेश में हो, किस प्रकार बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दे रही हैं, ये सारा समाज देख रहा है, सारा मतदाता समर्थक देख रहा है। और वह जान रहा है कि आपका झूठ वो संविधान बदलने का, आपका झूठ आरक्षण खत्म करने का, ऐसे जो पिछले चुनाव में कुछ मतदाता दिग्भ्रमित हो गए थे, लेकिन अब उस चुनाव के बाद उन्होंने तय किया है कि अब हमको किसी भी प्रकार ऐसे झूठे, भ्रष्टाचारी, जातवादी और सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को आश्रय देने वाले, ऐसे वंशवादी आधार पर, जातवादी आधार पर राजनीति करने वाले नेताओं के छल प्रपंच में पड़कर हमें बटना नहीं है, कटना नहीं है। मित्रों, इस बिहार चुनाव जब चल रहा था, आप सबने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता व उनके समर्थक किस प्रकार गांव-गांव लगातार एक खुशी मनाते घूम रहे थे, उसी प्रकार कि जिस प्रकार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चुनाव हेरो दद्दा मेरे बिहार में, हाँ, जो जरूर ही कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहली बार समाजवादी पार्टी की ओर से एक सीट उन्हें ना मिली, कांग्रेस ने 5 सीट देन सोना मैं कहते ही हरियाणा हूँ मैं, बिहार में हूँ, और कहते कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, जाकर वोट मत दियो। और किस प्रकार उन्होंने उसी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रचार अभियान बिहार के अंदर चलाया था। और उस प्रचार अभियान की जिस प्रकार हवा निकली इन चुनाव परिणामों ने, उन चुनाव परिणामों ने आप सबने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की इन विगत 2 दिनों में जिस प्रकार हवा निकली है, उसके जब आप पीछे की कारणों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1-1.5 महीने से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं समर्थकों ने जनता के बीच एक अफवाह, एक अभियान सा फैला दिया था कि वहाँ इंडी गठबंधन की राष्ट्रीय जनता दल की लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। और जो सरकार बनते ही 27 के चुनाव में देखो जाई तरह से, क्योंकि एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की कार्य संस्कृति, एक ही तरह की राजनीति, एक ही तरह के माई गठबंधन से चलने वाले लोग हैं, उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था। लेकिन मित्रों, जब वो ये कह रहे थे तो निश्चित ही एक और एम-वाई गठबंधन था जो अंदर ही अंदर सचेत हो रहा था, सजग हो रहा था और संगठित हो रहा था, चिंतित भी हो रहा था कि अगर किन्हीं कारणों से राष्ट्रीय जनता दल जैसे अराजक जंगल राज के प्रतीक पार्टी की सरकार यदि बिहार में बनती है और उस बड़े मनोबल से समाजवादी पार्टी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार है, 4 बार जब इनकी सरकार रही थी समाजवादी पार्टी के, इनके मुख्यमंत्री रहे थे, तो किस प्रकार अपराधियों के कुत्ते तक निर्वाचित मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने मंची पर पहुंच जाया करते थे, किस प्रकार गुंडे बदमाश बहू बेटियों का निकलना घर से दूर कर देते थे। यह सारी चीज़ें किस प्रकार एक गुंडागर्दी का माहौल, पकड़, अपहरण, ये सारे विषय उस समय की सरकारों में प्रमुखता से छाए रहते थे। और कानून, संविधान, सरकार इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधियों को जिस प्रकार प्रश्रय आश्रय देती थी, वह लोग भूले नहीं थे और उनको वह पुराने सीन याद आने लगे थे। मित्रों, आज इस करारी पराजय के बाद वही समाजवादी पार्टी के नेता, उनके समर्थक अपने मतदाताओं के बीच एक और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आज के इस अंक में मैं इस भ्रम के बारे में आप सबको सजग करूंगा और निश्चित ही आप सबको भी, खास तौर से मेरा समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो उसका हित चाहते हैं, निश्चित ही अप्पू, पप्पू, टप्पू, इन तीनों को इन चुनाव परिणामों से सबक लेना चाहिए। वह उनके समर्थकों को भी लेना चाहिए और अपने दल के नेताओं को बताना चाहिए कि बहुत हो चुकी भैया, अब तुम्हारी जो कहते हैं ना, अब गांव में एक कहावत होती है कि काट की हंडिया बेर बेर ना चढ़ती है। बहुत फेरा चढ़ा चुके, चढ़ गई वो 24 में, अब ना चढ़ी। लगातार चाहे महाराष्ट्र हो,
हरियाणा हो साहब, मध्य प्रदेश हो, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव दर चुनाव आप बुरी तरह हार रहे हैं, इसी प्रकार हारे हैं। मित्रों, मैं आपका संज्ञान एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव गली-गली में अपने लोगों से कहने लगे भैया ऐसे तो कहूँ हो ही ना चुनाव में कि 90% सीटें सत्तारूढ़ दल जीत ले और हमको 10-15% रह जाए। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कुछ धूर्ततापूर्ण इस प्रकार का विचार फैला रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँ, 2010 में भी इसी प्रकार का चुनाव हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल इस जो चुनावी हार हुई है, इससे ज़्यादा बड़ी हार 2010 में हुई थी। और नीतीश कुमार व भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय भी 210 सीटें लेकर आई थी। और जो राष्ट्रीय जनता दल थी उसकी दुर्गति इस चुनाव से भी ज़्यादा हुई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार अपने लोगों को मन बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि भैया जामे तो कोई गड़बड़, भैया कोई कारो जादू कर देते हैं जी, वोट यानी कितने चले जाते हैं, कैसे निकल पड़े, कैसो तो होना, वैसो तो होना, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन वो एक कहावत है साहब, गांव में कहते हैं लोग, कोई बहुत उत्पात करता है, बहुत बदतमीजी करता है, बहुत आतंक फैलाता है, तो गरीब आदमी जब कुछ ना कर पाता है तो एक बात जरूर कहता है कि लला कोई बात ना, तू जो कर रहा हो तू ना, तेरी औलाद हो गई। आज इस राजनीति के दुष्परिणाम इन राजनीतिक दलों को देखना पड़ रहा है। आप ध्यान देंगे, बच्चे अप्पू हों, पप्पू हों, टप्पू हों, ये सब वंशवादी तीनों में एक समानता है। जैसे इनने ये मन में इनके गांठ है कि हमारे घर तो प्रधानमंत्री ये पैदा होंगे और भैया मुख्यमंत्री बनन को ही हम पैदा भए, जैसा छोटे पद हमारो कोई ना है। और इनको ध्यान नहीं आता जब इनके पिता श्री, इनकी माता श्री, इनकी दादी श्री, इनके नाना परनाना जितने हैं, जब समय है तो इन्हें का करो का कुरम करे, जनता वो भूलती ना है। जैसे ही ये चुनाव में उतरते हैं और जैसे ही ये अपनी बातें झूठ छल प्रपंच फिर फैलाना शुरू करते हैं, लोगों को सब यही बातें याद आ जाती हैं और दद्दा अब आदमी इनके झूठ में फंस ना रहो। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को, उनके समर्थकों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके नेता SIR मतदाता सूची पर चाहे कितने ही बोलते रहे, वो कोरोना के टीके के बारे में जिस प्रकार का उन्होंने उपहास उड़ाया था, उनने कुंभ के स्नान का उपहास उड़ाया था, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन दिवस का जिस प्रकार उपेक्षा की थी, उन्होंने दीपावली के पर्व की जिस प्रकार उपेक्षा और दीपक और दिया और तेल बाती की बात करी, ऐसे गाय गोबर से जिन्हें बदबू आती है ऐसे लोग कितना ही झूठ फैलाएं। EVM से अब मतदाता सूची चुनाव आयोग पर जिस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, भैया जाको कोई भलो ना होएगो। चुनाव दर चुनाव भारतीय मतदाता महाराष्ट्र से लेके हरियाणा होए, राजस्थान होए, मध्य प्रदेश होए, उत्तर प्रदेश में भी दिखा चुकी है। और बिहार में ये जो झन्नाटेदार जो मतदाताओं ने जो परिणाम दिया है, इससे यदि सही सबक ये अप्पू पप्पू और टप्पू नहीं लेते हैं, निश्चित ही लगातार इस प्रकार की हार स्वीकारने को तैयार रहें। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी चुनाव परिणाम क्या आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस SIR मतदाता सूची के बारे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस प्रकार अपने लोगों में एक भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, आखिर लगातार चुनौती के बाद भी बिहार के अंदर में एक भी मतदाता सूची में कोई समाजवादी पार्टी का नेता अपने बूथ के अंदर ऐसी कोई मतदाता सूची में ये नहीं दिखा सकता कि इसका वोट गलत तरीके से काटा गया या इसका वोट गलत तरीके से जोड़ा गया। एक भी कहीं नहीं दिखा पाए। यदि कुछ वोट कटे थे तो बहुत से नवीन वोट जो वैध वोट थे वह बड़े भी थे। ये है मतदाता सूची चुनाव आयोग के SIR की गणना। इनकी जब सरकारें थी तब भी SIR हुई थी 2002 और 2003 में। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब देखें, समझें और महसूस करें। और इस प्रकार के राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता जो गांव गलियों में इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की हार तो कभी हुई नहीं। अरे भाई, 77 में आपने ही कांग्रेस को इसी प्रकार हराया था कि कांग्रेस को एक भी सीट उत्तर भारत में नहीं मिली थी। और फिर 80 में आप फिर हारे थे।
यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप इसके मतदाताओं को बेवकूफ़ समझेंगे, अपने को होशियार समझेंगे कि हम जो झूठ छल प्रपंच फैलाएंगे, हो सकता है कभी एक आध बार आपका छल प्रपंच झूठ चल जाए। ये भेड़िया आया का जो शोर आप मचाते हैं, ये हमेशा नहीं चलेगा। आने वाले चुनाव में भी यदि आपने रणनीति नहीं बदली, अपनी सरकार में 4 वर्ष में किए कार्यों के आधार पर आपने वर्तमान सरकारों को चुनौती नहीं दी, आप क्यों नहीं बताते हैं कि आपकी सरकार थी तो आपने पीडीए के आधार पर पिछड़ा, अति दलित और मुस्लिम समाज के अति पिछड़े, अति दलित वर्ग के कितने लोगों को आपने सरकारी नौकरी 4 बार जब आपकी सरकार मुख्यमंत्री थे दीजिए और उससे मुकाबला कीजिए। लोगों को सामने चुनौती दीजिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों को, दलितों को नौकरियां नहीं दे रही है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। उसको तर्कों के साथ और अपनी सरकार में किए कार्यों के साथ आखिर आज ये बिजली कैसे आ रही है, गांव-गांव पानी कैसे जा रहा है, गांव-गांव में विकास कार्य कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपने गांव, अपने बूथ स्तर पर होते हुए जनता देख रही है। लेकिन एक समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं और वह अप्पू पप्पू टप्पू के चक्कर में पड़कर स्वयं उपहास का पात्र जनता के सामने बनते जा रहे हैं। और जो सच्चे एक भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका को ना निभाकर केवल छल प्रपंच झूठ करते जा रहे हैं। मित्रों, हमें इनके छल प्रपंच झूठ में बटना नहीं है, कटना नहीं है। और बिहार के मतदाताओं को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।